क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये पॉइंट है ए, इट इज़ गोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन. Here we have to calculate the component of this velocity along the rod. What is it mean? ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो ए बी, इसी डायरेक्शन में आपको पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है कंपोनेंट निकालना है. तो पॉइंट ए का असली वाला जो वेलोसिटी है वो तो आप समझ ही गए हो कि माइनस एक्स डायरेक्शन में है, और हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है. हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है. दो कंपोनेंट आएगा, एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रोड आएगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर आएगा. हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई विशेष मतलब नहीं रखना है, बिकॉज यहाँ हमें रॉड का एंगुलर स्पीड नहीं निकालना है. तो ये जो आपका 10 है, इसका जो कंपोनेंट अलोंग दी ए बी आएगा, दैट विल बी alpha here given, so 10 cos alpha, and alpha here is 60, so it will be 10 cos 60, that is 5 meter per second. Now we can draw this rod again, and this time we can say कि जो आपका ये पॉइंट B है वो सर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से A की तरफ जा रहा है. सॉरी, ये पॉइंट A है. जो पॉइंट A है वो B की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है. अगर बी कहीं ना जा रहा हो, सपोज करो ऐसा हो, देन व्हाट विल हैपन. दो पॉइंट हैं, जो बी है वो कहीं नहीं जा रहा है, जो ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है. जो अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो आपका ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये कम होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट आपका जो ए है बी को अप्रोच कर रहा है. मान लो ऐसा हो गया कि जो बी है वो जा रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है. अभी क्या होगा, सोचो ध्यानपूर्वक. तो आप पाओगे क्या कि सर इस बार ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, लेकिन बी का वेलोसिटी ज़्यादा है. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन कि बी थोड़ा एक्सेस डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा, और हर एक सेकेंड जो बी है वो ए की तुलना में 1 मीटर एक्स्ट्रा चल लेगा. तो अभी तो रॉड एलोंगेट होने की स्टेटस में आ गई है. रॉड प्रश्न में बोला है कि रिजिड है, मतलब ना तो उसे आप एलोंगेट करता हुआ मान सकते हैं, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी ना तो आप 6 मान सकते हैं और ना ही 4 मान सकते हैं. मानना ही होगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब सारांश ये है कि ड्यू टू रिजिडिटी वी कैन से दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल हैव सेम वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रॉड. नाउ बी पॉइंट पर आप यहाँ पर बात करें अगर अगेन, तो वेलोसिटी हमें इसका बताना, ध्यानपूर्वक समझिएगा वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी. मैंने यहाँ कहा बी का वेलोसिटी ए का वेलोसिटी सेम होगा, ऐसा नहीं कहा था. मैंने कहा था बी का और ए का वेलोसिटी सेम होगा अलोंग द रोड कंपोनेंट जो होंगे. यहाँ पर ए पॉइंट का वेलोसिटी 10 है, यहाँ पर बी पॉइंट का वेलोसिटी कुछ और होगा. ज़रूरी नहीं दोनों बराबर हों, लेकिन इन वेलोसिटीज़ के जो कंपोनेंट होंगे अलोंग द रोड दैट विल बी इक्वल. तो इसीलिए आपने इस 10 का कंपोनेंट अलोंग द रोड निकाला, और इस वेलोसिटी को आप सपोज मान लो x, और इसका कंपोनेंट निकालोगे. दो ठो कंपोनेंट आएंगे, एक इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इधर की डायरेक्शन में, ये वो कंपोनेंट है जो अलोंग द रोड है. दूसरा कंपोनेंट आएगा जो रॉड के परपेंडिकुलर होगा. अगेन आई एम टेलिंग, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डिलीट कर दो, रिक्वायर्ड नहीं है. रीज़न बीइंग कि वो आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी जब निकालना होता है तब काम में लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी, ये भी आप धीरे धीरे एंगल वगैरह का कंसेप्ट समझने लग जाओगे तो ये समझ आएगा कि एक तरफ कॉस आता है तो दूसरी तरफ साइन आता है. ये कुछ टू मच हो गया, इतना फास्ट माइट भी आपको ना समझ आए. तो एक काम करो, ये अल्फ़ा है तो इसे आप लिख लो, दैट विल बी 90 माइनस अल्फ़ा. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ मैं, तो वर्टिकल अपोजिट हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है एंगल का दैट विल बी 90 माइनस अल्फ़ा. और ये वेलोसिटी आपने कहा x है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी x, देन कॉस, देन एंगल अल्फ़ा थोड़े ना है, ये तो 90 माइनस अल्फ़ा है. सो वी कैन से दैट x साइन अल्फ़ा. ठीक, अब आप ऐसा कह सकते हो कि सर जो बी पॉइंट है जिसका वेलोसिटी आप कह रहे थे कि 5 होगा, वो आपका x साइन अल्फ़ा भी होगा. ठीक,
तो यहाँ पर आप x साइन अल्फ़ा और ये जो 5 है इन्हें इक्वेट करा दिए हैं। इक्वेट करा देने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू रख देने के बाद लेट अस सी कितना आता है 5 देन डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा हियर इज़ 60। तो यहाँ पे आप साइन 30 पाओगे कि √3/2 आएगा, 10/√3 आएगा। √3 से ऊपर नीचे आपको गुणा भी करना पड़ेगा, तो 10√3/3 आएगा और ये 17.3 डिवाइड बाई 3 आएगा जो कि 5.8 के बराबर होगा। मैंने ऑलरेडी टिक इस यहाँ पर इसलिए किया था कि बहुत सारे लोग जो है ना इसका आंसर 17.3 कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ये अल्फ़ा अगर क्वेश्चन में कभी 30 आएगा या 30 दिया होगा दैट टाइम पॉसिबल है कि इस क्वेश्चन का आंसर 17.3 आ जाए, बट इधर आपका जो अल्फ़ा है वो 60 डिग्री है। सो राइट आंसर विल नॉट बी 17.3 एज इन सम बुक इट इज़ रिटन। राइट आंसर हियर इज़ 5.8 मीटर पर सेकेंड।